जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सभी के लिए लड्डू गोपाल जी की एक सत्य घटना लेकर आई हूँ। सत्य घटना ये है कि लड्डू गोपाल जी के ऊपर जो कभी विश्वास नहीं करती थी, जिन्होंने कभी लड्डू गोपाल जी को अपनी आँखों से देखा तक नहीं था, उनके जीवन में लड्डू गोपाल जी ने एक ऐसा चमत्कार किया कि उनका पूरा परिवार हैरान रह गया। तो ये सत्य घटना है सुल्तानपुर की, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की। जिन्होंने ये घटना भेजी है उनका नाम है शिवानी अग्रवाल। शिवानी बताती हैं कि ये घटना उनकी ही बहन यानी कि उनकी ही बुआ की बेटी की है, जिन्होंने ये घटना मुझसे शेयर की है। ये घटना उनके शादी के पहले की है। शिवानी बताती हैं कि उनकी बुआ की लड़की और वो एक साथ ही रहा करते थे बचपन से ही। बस उसमें फ़र्क इतना था कि वो आँख से देख नहीं सकती थी, वो बचपन से ही अंधी थी। उसकी आँखों वो हमेशा बहुत ही खुशदिल रहती थी। एक उसकी आँखों से ना दिखाई देने के बावजूद भी वो बहुत खुश रहा करती थी। और क्योंकि हमारे यहाँ सुल्तानपुर में एक कॉलेज हुआ करता था, जहाँ पे ऐसे लोगों को की पढ़ाई होती है, जहाँ पे ऐसे लोगों को सिखाया जाता है कि उनकी दिनचर्या कैसी हो। शिवानी बताती है कि वो अपने अलग कॉलेज जाया जाती थी, मैं भी जाया करती थी। वो हमेशा मेरे साथ रहा करती थी। बहुत ही वो अच्छी लड़की है। शिवानी बताती हैं कि मेरी शादी हो गई, उसके बाद अब उसकी शादी की बारी आई। उसकी शादी कहीं नहीं लगती भी कैसे, क्योंकि वो थोड़ी आँखों से नहीं जो देख सकती थी, इसीलिए उसकी शादी होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और मेरी बुआ ये चाहती थी कि उसको एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसके इस ऐसी ना देखने वाले आँखों को भी वो स्वीकार कर ले, इस तरह की। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोगों ने इस तरह का रिश्ता बताया कि अंधा है तो एक अंधे से शादी करवा दो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन मेरी बुआ सोचती थी कि नहीं, एक ऐसे लड़के के साथ हो जो उसको ज़िंदगी जीना सिखाए, उसको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। ऐसा वो जीवन साथी चाहती थी और भगवान की कृपा से ऐसा हुआ भी। क्योंकि शिवानी कहती हैं कि संगीता एक बहुत ही बड़ी भक्त थी शंकर भगवान की। वो हमेशा पूजा पाठ किया करती थी, सब कुछ किया करती थी। वो भगवान जी के मंदिर आना जाना, उसे आते जाते बचपन से रास्ता तक पता चलता था, कितने कदम पे उसको मंदिर में जाना है। इस तरह की चीज़ें वो घर में करती थी। अगर उसे सीढ़ियों पर भी चढ़ना होता था तो वो कदम नाप करके ही जाती थी। अगर उसे किचन में जाना होता था तो वो कदम नाप करके ही किचन में जाती थी। शिवानी बताती है कि संगीता उन इस तरह से अपनी दिनचर्या चला रही थी। उसके बाद उसकी शादी का दिन आया, उसकी शादी हो गई। उसकी शादी जिसके साथ हुई, वो लड़का बहुत ही अच्छा था। उस लड़के ने ये जाना कि उसकी जो होने वाली बीवी है वो नहीं देख सकती, लेकिन उसने ये चीज़ को स्वीकार किया। उसने कभी नहीं कहा कि मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करूँगा। उसके बाद उसने शादी हो गई। संगीता अपने ससुराल आई। उसकी सास भी बहुत अच्छी थी। उनके घर में उनके हस्बैंड और उनकी सासू माँ और उनके हस्बैंड ही, मतलब 3 लोग ही रहा करते थे। उनकी सासू माँ भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने भी कभी ये नहीं जताया कि वो अंधी है, नहीं देख सकती, तो मैं क्यों उसका तिरस्कार करूँ, मैं क्यों उसके साथ इस तरह करूँ। वो भी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन तो स्कूल जाने की वजह से संगीता ने बहुत कुछ सीख लिया था। कदम की दूरी को नाप लेना और नहाना-धोना, मतलब उसको हर चीज़ आता था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो नहीं कर सकती थी। वो खाना भी बनाती है संगीता, तो वो भी उसकी महक लेके बनाती है कि ये जीरा है, ये राई है, ये तेल है इसमें तड़का लगाने का। इसी तरह की बातें शिवानी ने मुझसे बताई कि संगीता हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा गुणी थी। यहाँ तक कि वो पढ़ाई-लिखाई भी उसने की हुई थी अपने हिसाब की। तो एक दिन की बात है, मतलब बचपन से ही उनके माता-पिता ने भी आँख लगवाने के लिए बहुत ही सोचा। बताती हैं संगीता के लिए उन्होंने चेन्नई में बड़े-बड़े डॉक्टरों से वो मिले कि उनकी कहीं न कहीं से आँखें लग जाए। लेकिन हर बार डॉक्टर ये कह देते हैं कि जो आई डोनेशन वाले होते हैं, वो मतलब आँख दे कर के चले जाते हैं, तो वो किसी और को लगा देते हैं। इस तरह की चीज़ें बचपन से उसके साथ होती आई थी। और जब वो बड़ी हुई तो उसके हस्बैंड ने ही सारी ज़िम्मेदारी ले ली। उसने बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं अच्छे डॉक्टर से बात करके मैं तुम्हारी आँखें ज़रूर वापस एक दिन आएँगी। संगीता अगल-बगल जो पड़ोस वाले होते हैं वहाँ जगराते में भी जाती, हर चीज़, मतलब हर चीज़ों में जाया करती थी। क्योंकि उसके घर वाले ये कहा करते, ससुराल वाले, कि मेरी बहू को कभी ऐसा एहसास ना हो कि उसकी आँखें नहीं हैं।
तो वो हर जगह जाया करती। तो एक दिन संगीता मुंडन में गई थी। जब वो मुंडन में गई थी तो उस बच्चे का मुंडन हो रहा था। जब मुंडन हो रहा था तो उसने संगीता ने मतलब बातें की तो कि आपका बच्चा कैसा है? तो जो जिनका मुंडन हुआ उनकी मम्मी ने बताया कि मेरा बेटा बहुत ही सुंदर, बिल्कुल मेरे लड्डू गोपाल जी के जैसा। तो संगीता ने कहा, ये लड्डू गोपाल जी कौन है? तो उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी को नहीं जानती। जो प्रभु के विग्रह हैं, जो श्री कृष्ण भगवान के विग्रह रूप उनके हैं, वही हैं लड्डू गोपाल जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लड्डू गोपाल जी अगर है तो मैं तो उनको देख ही नहीं सकती, वो कैसे लगते हैं? तो उन्होंने मतलब जो उनके पड़ोस वाली थी, उन्होंने लड्डू गोपाल जी के बारे में बताया कि वो किस तरह के दिखते हैं, उनका मुँह कैसा है, उनकी कैसी सुंदर सी सूरत है। उन्होंने सारा कुछ बताया। उसके बाद संगीता घर आती हैं। संगीता घर आने के बाद उन्होंने अपने हस्बैंड से और अपने मतलब सासू माँ से बात की। उन्होंने बोला कि उनको भी लड्डू गोपाल जी चाहिए। उसके बाद संगीता ने ये ज़िद कर ली कि उन्हें लड्डू गोपाल जी चाहिए तो चाहिए। अब क्या हो? बहुत परेशान हो गए उनके हस्बैंड। उन्होंने कहा कि पहली बात तो तुम आँख से देख नहीं सकती, तो तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करोगी? तो संगीता ने कहा, मैं बाकियों के काम कर लेती हूँ ना, जैसे मैं बाकी के काम कर लेती हूँ, तो मैं लड्डू गोपाल जी की भी सेवा ज़रूर कर लूँगी। अब बस मेरे लिए लड्डू गोपाल जी लेकर आइए। तो ये बात उनके हस्बैंड ने नहीं मानी और उन्होंने कहा कि फिर उसने अपने सासू माँ से बात की। सास ने भी उनकी मना कर दिया कि बेटा तुम अभी लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम खुद आँखों से नहीं देख सकती, तो उनको उनके लिए तुम भोग कैसे बनाओगी? उनके लिए मतलब सारी चीज़ें तुम कैसे करोगी? तो अब ये सब चीज़ें संगीता को अच्छी नहीं लगी। उसने बस ये सोच लिया मन में कि मैं अंधी किस लिए हूँ? क्या मैं भगवान जी की भी सेवा नहीं कर सकती? क्या मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं ले सकती? मैं क्यों अंधी हूँ? इस तरह की चीज़ें वो सोचने लगी। इसी तरह करते-करते काफ़ी वक़्त बीत गया, लेकिन लड्डू गोपाल जी की छवि उसके दिमाग से अभी धुंधली नहीं पड़ी थी। वो हमेशा लड्डू गोपाल जी के बारे में ही सोचती रहती। वो हमेशा यही कहती कि मुझे कहीं से तो लड्डू गोपाल जी मिल जाए, मैं कहीं से मिल जाए, मैं उनकी सेवा करती रहूँ। लेकिन उसे लड्डू गोपाल जी मिलते कहाँ से? कोई लाके देने वाला नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि वो आँखों से देख नहीं सकती है। तो आँखों से जब देख नहीं सकती तो वो सेवा कैसे करती? इसलिए वो लड्डू गोपाल जी उसको नहीं मिले। इसी तरह से वो रोज़ सुबह-शाम रोती। वो हमेशा लड्डू गोपाल जी को कहती, आप तो बहुत सारी लीलाएँ करते हैं, आपने तो उनके घर में एक छोटा-सा बाबू भी दे दिया और आप मेरे साथ अपनी लीला नहीं रच सकते? क्या आप मेरे पास नहीं आ सकते? क्या जब मेरे पास आँखें होंगी तभी आप मेरे पास आएँ? फिर तो आप को लोग ऐसे ही कहते हैं कि आप सभी अपने भक्तों का सहारा होते हैं, तो क्या आप मेरा सहारा नहीं बनेंगे? इस तरह की बातें करती। वो ये यहाँ तक ये भी कह देती कि क्या आप लगता है मेरी किस्मत पे है ही नहीं कि आप मेरे हाथ का भोग ग्रहण करें, आप मेरे हाथ की सेवा ग्रहण करें। इस तरह की चीज़ें कह के वो रोती। उनके हस्बैंड भी इस चीज़ को देखा करते थे, लेकिन वो भी मजबूर थे, वो क्या कर सकते थे? क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पत्नी की आँखें नहीं हैं। वो खुद की चीज़ें भी थोड़ा-सा नहीं कर पाती थी, तो उनके जो हस्बैंड नीरज थे, उन्होंने बहुत ही उनकी हेल्प की थी। कपड़े पहनने से लेकर के बालों को बनाने तक बताती हैं कि नीरज बहुत हेल्प किया करते थे। उनकी सासू माँ भी बहुत हेल्प किया करती थी और इसी तरह से वक़्त बीत रहा था वक़्त। तो एक दिन की बात है एक दिन की बात है, बताती हैं संगीता कि वो घर में लेटी हुई थी। उसके बाद अचानक से उनकी डोरबेल बजी। डोरबेल बजी तो उनको लगा कि उनके हस्बैंड आए होंगे, तो वो उठी डोरबेल के पास जाने के लिए। तो जब वो दरवाजे के पास पहुंची तो वहाँ पर एक आदमी आया हुआ था। तो एक उस आदमी ने दरवाज़ा खोला तो उसने बोला कि मैं कुरियर वाला हूँ, मैं कुरियर लेकर आया हूँ। तो संगीता ने अपनी सास को बुलाया। उसने कहा कि माँ जी आइए देखिए कोई सामान आया। तो उनकी जो माँ थी वो आई और सामान उन्होंने लिया और उसके बाद उन्होंने साइन किए, उसके बाद वो चली गई। उसके बाद उन्होंने देखा कि उसमें वृंदावन लिखा हुआ है, कुरियर आया संगीता के नाम से। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने कोई कुरियर मंगवाया है? तो संगीता ने बोला कि नहीं, मैंने कोई कुरियर नहीं, मैंने कोई भी कुछ भी नहीं मंगवाया और मैं मंगवा कैसे सकती हूँ माँ जी, जब मैं देख ही नहीं सकती तो मैं चीज़ें कैसे मंगवाऊँगी? उनकी माँ ने भी कहा कि सच बात तो सच बात है। तो उन्होंने सोचा कि उनके बेटे ने कुछ मँगवाया होगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हो सकता है कि नीरज ने ये मँगवाया हो, तो मैं जाके लेके कमरे में रख दे रही हूँ, जब नीरज आएगा तो मुझे बता देगा। तो संगीता ने भी बोला ठीक है, तो वो ले जा कर के कमरे में रख देती हैं, रखी रहती हैं। उसके बाद शाम को जब नीरज आते हैं, तो संगीता ने बताया कि आपने कोई कुरियर मँगवाया था? तो उन्होंने बोला नहीं तो, मैंने तो कुछ भी नहीं मँगवाया। तो उन्होंने कहा वहीं कमरे में रखा है, आप जो है जाके देख लीजिए।
तो जब वो कमरे में जाते हैं और जब कुरियर वो खोलते हैं अपना वो जो बॉक्स था, उन्होंने खोला तो उसमें से एक सुंदर से लड्डू गोपाल जी निकले। ये देख कर के नीरज की आँखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने चौंकते हुए बोला कि लड्डू गोपाल? तो वो बड़े आश्चर्य हो गए कि माँ तो मोबाइल-वोबाइल चलाती नहीं है ज़्यादा, तो वो तो ऑर्डर कर ही नहीं सकती इतनी। और ये देखा उन्होंने कहाँ से आया, तो उन्होंने देखा कि ये तो वृंदावन से आया है। तो इस चीज़ को लेकर वो बड़े आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा वृंदावन से लड्डू गोपाल जी आए? उन्होंने तुरंत अपनी माँ को तुरंत बुलाया, उन्होंने अपनी वाइफ़ को बुलाया। उसने बोला कि आप दोनों ने तो ऑर्डर किया नहीं होगा क्योंकि संगीता तो देख नहीं सकती, माँ और आप ऐसा कुछ करती ही नहीं हैं, तो ये कहाँ से आ गए? तो उनकी माँ भी परेशान, यहाँ तक कि संगीता बहुत खुश हो गई थी, वो परेशान होने की बजाय बहुत खुश थी। वो मन ही मन कह रही थी कि सच में आपने मेरी सुन ली, आप सच में आ गए मेरे घर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इस तरह की बातें वो करती लेकिन वो अपने सामने नहीं ज़ाहिर कर रही थी सबसे। तो वो भी बस ऐसे ही बोल रही थी। संगीता कहती है कि वो भी ऐसे ही बोला करती थी कि हाँ, ये लड्डू गोपाल जी कहाँ से आ गए मेरे घर पे। तो शिवानी बताती हैं कि जब लड्डू गोपाल जी आए तो उनकी मम्मी ने कहा कि लड्डू गोपाल जी किसी के घर ऐसे नहीं जाते, वो उनको कोई बुलाता नहीं है। वो जिनके घर जाना होता है ना, वो स्वयं उनके घर चले जाते हैं। और शायद चाहे जैसे ही हो, चाहे गलती से किसी के भी लड्डू गोपाल जी आए हों या कि उन्होंने उनके भक्त ने उनको बुलाया हो, लेकिन वो आए तो हमारे घर ही है ना, तो हम उनको ऐसे नहीं रख सकते, हम उनकी सेवा पूजा ज़रूर करेंगे। ये सुन कर के खुश हो जाती हैं वो भी। बहुत खुश हो जाती हैं कि चलो लड्डू गोपाल जी आ गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद नीरज का फ़ोन बजता है, तो नीरज का फ़ोन आता है तो वहाँ से नीरज का जब फ़ोन आया तो वहाँ चेन्नई के हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि क्या बात है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर ने बताया कि आपने जो आँखों के लिए जो यहाँ पर फॉर्म भरा हुआ था कि जो आई डोनेशन करेगा वो आँखें इस बार आपकी पत्नी को देगा, तो माफ़ कीजिएगा इस बार जिन्होंने भी आँखें दी वो दूसरे किसी को लग गई, तो हम आप माफ़ कीजिएगा मुझे। इस तरह की चीज़ें वो कह रही थी। तो अब ये हो गया कि अब परेशान हो गया नीरज, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे आप लोग कर सकते हैं? आप लोगों ने ये लापरवाही की। आपने कहा था कि इस बार जो भी आएगी वो मेरी पत्नी को लगेंगी। तो डॉक्टर ने मतलब सॉरी बोल के उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया। उसके बाद नीरज अब बहुत परेशान हो गए। एक तो लड्डू गोपाल जी घर में आ गए थे, दूसरी चीज़ ये कि उसकी पत्नी की आँखों की रोशनी आने ही वाली थी कि फिर सब कुछ धुंधला-सा हो गया, फिर सब कुछ काला-काला सा हो गया। नीरज इस चीज़ से बहुत परेशान था। उसके बाद वो अपने कमरे में गए, तो संगीता ने पूछा कि क्या बात है? फिर से किसी ने आँखें देने से मना कर दिया? तो उन्होंने बोला आँखें देने से किसी ने नहीं मना किया। हर बार आँखें आती हैं लेकिन हर बार किसी न किसी को आँखें लग जाती हैं, पता नहीं क्यों? तो उनकी माँ ने और संगीता ने कहा, "अब आप परेशान मत होइए, अब लड्डू गोपाल जी आ गए हैं ना, अब देखिएगा जब वो मेरे घर सेवा लेने आए हैं ना, तो वो अपनी आँखें मुझे आँखें ज़रूर देंगे, आप परेशान मत होइए।" इस तरह की चीज़ें संगीता ने कहा कि उनके पति ने भी कहा कि ऐसा ही हो, अगर ये आए हैं, तो सच में तुम्हें तुम्हारी आँखें मिल जाएँ, कि तुमने इन्हें बचपन से नहीं देखा, तुमने अपनी ज़िंदगी में काला जीवन गुज़ारा है, काली-काली रातें, काला दिन, पूरी ज़िंदगी ही तुम्हारी काली है। अब शायद ये तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी ले आएँ। तो क्या था फिर सेवा पूजा उनके घर में शुरू हो गई। कुछ सेवा जो आधा सेवा जैसे सुलाना हुआ, ये सब चीज़ें करनी हुई, तो ये उनके संगीता किया करती थी। भोग बनाना, भोग को खिलाना, उनके हाथ से भोग लगवाना उनकी सासू माँ किया करती थी। इस तरह की उनके घर में सेवा पूजा शुरू हो गई। सेवा पूजा होते-होते 1 महीने बीत गए। उनके घर में ऐसा लगा ही नहीं कि एक अंधा और एक बूढ़ी माँ उनकी सेवा कर रही है लड्डू गोपाल जी की। लड्डू गोपाल जी का विग्रह हमेशा मुस्कुराता रहता उनके घर में। इसी तरह से वो हमेशा कहती कि लड्डू गोपाल जी, मुझे देखना है आपको, मैं देखना चाहती हूँ कि आप कैसे लगते हैं, मुझे आपको देखना है। इस तरह की चीज़ें वो कहा करती थी। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती सच्चे मन से, उसके बाद वो हमेशा कहती कि मैं आपको देखना चाहती हूँ लड्डू गोपाल जी, आप कैसे लगते हैं? मेरे मन में आपकी धुंधली-सी छवि है, लेकिन सिर्फ़ वो काली-काली है। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको देखूँ, मैं आपको देख के पूजा करूँ। इस तरह की बातें कह कर के संगीता बहुत रोया करती थी। आखिर एक दिन ऐसा आ ही गया जब लड्डू गोपाल हमारे कान्हा जी ने अपना चमत्कार दिखाई दिया। शाम के समय था, नीरज के पास फ़ोन आया कि आपके पत्नी की आँखों के लिए आई डोनेशन वाला एक लड़का मिल गया है। तो उन्होंने कहा कि लड़का मिल गया है? कैसा लड़का? तो उन्होंने बताया कि एक लड़का है जो बहुत ही अजीब-सा था, वो हमारे यहाँ आया और उसने बोला कि ये आँखें संगीता को ही मिलनी चाहिए।
तो मैं इस चीज़ से हैरान हूँ, मैंने इसलिए आपके पास तुरंत कॉल किया कि उसने आपकी पत्नी का नाम लिया, जो कि आपकी पत्नी का नाम सिर्फ़ यहाँ के पेपर में ही लिखा हुआ है। बाकी यहाँ तक कि मैं डॉक्टर हूँ उनका, लेकिन मैंने उनका नाम आज तक नहीं जानता कि मैं आपकी पत्नी का क्या नाम है। यहाँ तक कि इस लड़के ने आया मुझसे बोला वो कि ये आँखें उनकी पत्नी को ही लगनी चाहिए, वो दुनिया देखना चाहती हैं, वो मुझे देखना चाहती हैं। तो इतना कहकर फिर मतलब नीरज से जब उन्होंने ये बात कही, तो नीरज तो खुश हो गया, उसने अब बाकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। नीरज आए घर, उसके बाद उन्होंने बताया खुश होकर कि सुनो, तुम्हारी आँखें मिल गई हैं, अब तुम्हें आँखें तुम्हारी लगने वाली हैं, अब तुम परेशान मत हो। इतना सुन कर के संगीता खुश हो गई, उनकी मम्मी खुश हो गई, मतलब सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। खुश होने के बाद वो खुश होने के बाद वो सब लड्डू गोपाल जी के पास गई, झुक कर के रोने लगी कि लड्डू गोपाल जी, आपने मेरी आँखें, सच में मुझे आप आँखें दे रहे हैं। इस तरह की बातें उसने अपने भावुक मन से बहुत ज़्यादा कही, कहीं भी की भी बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी से। उसके बाद सब लोग खुशी-खुशी चेन्नई चले गए। चेन्नई गए, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब डॉक्टर ने उनसे सारी बातें उनके जब सामने खड़ी होकर बताई, जब मतलब उनका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उनकी आँखें वापस आ गई। उसके बस काफ़ी दिनों के बाद, हफ़्ते, 2 हफ़्ते, महीनों के बाद जब उनकी आँखें वापस आईं, तो जब डॉक्टर ने सारी बातें बताई कि लद आपको पत आप जब उनकी आज पट्टी खुलने वाली थी, संगीता बताती हैं सॉरी शिवानी बताती है कि जब उनकी संगीता की पट्टी आँखों की खुलने वाली थी, तो उस टाइम पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे लड्डू गोपाल जी को देखना है। तो उन्होंने अपने हाथ में जो लड्डू गोपाल जी को यहाँ से लेकर गई थी ना, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले अपनी आँखों को जब भी खोला इस दुनिया को, तो सबसे पहले उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सूरत देखनी चाहिए। तो क्या था, लड्डू गोपाल जी की सूरत उन्होंने अपनी आँखों से सबसे पहले अपनी आँखों को खोलते ही देखी और उसके बाद वो रोने लगी। उनको उन्होंने गले से लगा लिया। गले से लगाने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गईं। उन्होंने ये कहा कि आप सच में चमत्कार करते हैं। उन्होंने ताई ने जो बगल में उन्होंने सच कहा था, ये आपकी ही कृपा है जो आपने मुझे जब ये बात डॉक्टर ने सुनी तो उन्होंने भी कहा कि यस, ये सही कह रही है। इन्होंने सच बोला क्योंकि एक लड़का आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि संगीता को ये आँखें देना क्योंकि वो मुझे देखना चाहती है। अब आप ही बताइए इस चेन्नई जैसे शहर में वो लड़का संगीता का नाम ले रहा था। उसने कहा कि वो मुझे देखना चाहती है जो कि मैं खुद उसको ठीक से नहीं देख पाया। वो उसको जानती नहीं है तो वो उसको कैसे देखेगी? तो उनके पति ने जब ये बातें सुनी तो वो भी रुआँसे हो गए। बताती हैं शिवानी की वो भी रुआँसे हो गए। रुआँसे इसलिए हो गए क्योंकि उन्हें लड्डू गोपाल जी की लीला चमत्कार को शायद पता नहीं था कि सच में लीलाधर कितनी बड़ी लीला कर सकते हैं हमारे जीवन में। तो ऐसे ही करके लड्डू गोपाल जी ने उनकी ज़िंदगी को कैसे खुशियों से भर दी। एक अंधे की ज़िंदगी में वो रोशनी ले आए। तो ये थी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और लड्डू गोपाल जी की जय। तो एक बार जयकारा ज़रूर लगाइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लड्डू गोपाल जी की। और आप सभी के पास भी अगर कोई भी ऐसी घटना हो जो आप लोगों को लगे कि मुझसे शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज करके मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं अपने बहुत सारे भक्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलूँगी आप लोगों से फिर से किसी अच्छे लड्डू गोपाल जी की चमत्कार की कहानी कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, बाय बाय।